नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका पाठ 2 ढहते विश्वास से संबंधित 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने हिंदी वर्णिका पाठ 2 ढहते विश्वास वाले चैप्टर से संबंधित 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, यह वीडियो हमारा पार्ट 2 वाला है। इसके पहले मैंने ढहते विश्वास वाले चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 वाला वीडियो भी बना चुका है और उस वीडियो में मैंने 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करवाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 80 से आगे का जो प्रश्न है उसका सलूशन कराऊंगा। अगर जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 वाला वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ढहते विश्वास वाले चैप्टर से संबंधित मैंने 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 1 वाले वीडियो में कवर करा चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अब 80 के बाद के जो प्रश्न हैं उन्हीं का सलूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 81 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ठीक है बाबू। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करने से पहले आप लोग सबसे पहले ढहते विश्वास वाला जो चैप्टर है उसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसका अध्ययन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आप लोग ढहते विश्वास वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं, उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में अगर आप लोग अच्छे से परिचित हो जाते हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बताए गए हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं 81 नंबर के प्रश्न में। इसमें कहा गया है बाबू, आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। इस पंक्ति में सतर्क शब्द का अर्थ क्या है बाबू। यहाँ पर एक पंक्ति है आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। इस पंक्ति में जो शब्द सतर्क आया हुआ है आपको उसका अर्थ बताना है। सतर्क शब्द का अर्थ क्या होता है बताएंगे। सावधान करना, डांटना, डराना या समझाना। सतर्क शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू। सतर्क शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सावधान करना। क्या होता है? सावधान करना, यानी कि अलर्ट करना। तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में यानी कि 82 नंबर के सवाल में कहा गया है, दिन के उजाले में कौन सी 2 चीज़ें बढ़ जाती है। इस वीडियो के लिए यह प्रश्न 2 नंबर वाला ही है। ठीक है बाबू, प्रश्न में पूछा गया है दिन के उजाले में कौन सी 2 चीज़ें बढ़ जाती है। हवा और पानी, आदमी की चुस्ती और पृथ्वी की गर्मी, पानी का वेग और सूर्य की रोशनी, या फिर पक्षियों की चहचहाट और पेड़ों की हरियाली। 82 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा। 82 का सही आंसर होगा बाबू आदमी की चुस्ती और पृथ्वी की गर्मी। 82 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसमें दोस्तों यही बताया गया है, ढहते विश्वास वाला जो चैप्टर है उसमें दोस्तों आदमी की चुस्ती और पृथ्वी की गर्मी ही बताया गया है। दिन के उजाले में आदमी की चुस्ती और पृथ्वी की गर्मी ये दोनों ही बढ़ जाती है। तो सही आंसर 82 का हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं 83 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है पानी की तेज धारा कहाँ टकराई। पानी की तेज धारा कहाँ टकराई आप लोग बताएंगे बाबू। टीले के नीचे, स्कूल की दीवार पर,
ताड़ के पेड़ के पास या फिर गांव की सीमा पर पानी की जो तेज धारा थी, बाढ़ के पानी का जो तेज धारा थी वो कहां जाकर टकराई थी? आप लोग यही बताएंगे। ठीक है, टीले के नीचे, स्कूल की दीवार पर, ताड़ के पेड़ के पास या गांव की सीमा पर। 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ताड़ के पेड़ के पास। बाढ़ के पानी की जो तेज धारा थी दोस्तों वो ताड़ के पेड़ के पास जाकर टकराई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर 83 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 84 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है आप लोगों से, पानी की धारा किसकी तरह बांध के दूसरी ओर लांघ गई? पानी की धारा किसकी तरह बांध के दूसरी ओर लांघ गई बाबू? नदी की तरह, 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह, उड़ते हुए पक्षी की तरह, या बहते हुए पत्ते की तरह? यहाँ पर 84 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। पानी की जो तेज धारा है वो किसकी तरह बांध के दूसरी ओर लांघ गई थी? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह। ठीक है, ढाते विश्वास वाला जो चैप्टर है उसमें बाबू जो बाढ़ की पानी की धारा है वो बांध के दूसरी ओर 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह लांघ जाती है। तो राइट आंसर 84 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझकर पढ़कर आप लोगों को उसके सही सही आंसर का जवाब देना है। ठीक है, जवाब पता है तब तो ठीक है, अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब बिल्कुल भी पता नहीं है तो बाबू आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है, लक्ष्मी ने किस आधार पर समय का अनुमान लगाया? सूर्य देवता को देखकर, पानी की गति को देखकर, अपनी परछाई देखकर, या फिर बिना सूर्य को देखे ही अनुभव से? सही आंसर 85 का क्या होगा बाबू? 85 का सही आंसर होगा क्या? लक्ष्मी ने किस आधार पर समय का अनुमान लगाया था? तो यहाँ पर हमारा 85 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू बिना सूर्य को देखे ही अपने अनुभव से। किससे? अपने अनुभव से। अपने अनुभव से ही लक्ष्मी ने यह पता लगा लिया था कि जो समय है वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर बाबू 85 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सूर्य को देखकर बिल्कुल भी ना, बिना सूर्य को देखे ही वो अपने अनुभव से ही क्या करती है? समय का पता लगा लेती है। तो राइट आंसर हमारा 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बाबू, जब बादल घने छाए रहेंगे तो सूर्य दिखाई देगा? आप ही बताइए। सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। कहानी में साफ साफ बताया गया है कि एक पक्ष से अधिक हो गए हैं फिर भी सूर्य देवता ने अपना दर्शन नहीं दिया है। पक्ष का मतलब क्या होता है बाबू? पक्ष का मतलब होता है महीना। एक महीना से ज्यादा बीत चुका है और जो बारिश है वो बाबू लगातार होती रही है। बारिश जो है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ली थी। ठीक है, बारिश लगातार होती जा रही थी और साथ ही जो सूर्य देवता है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दिखाई इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि जो बादल थे दोस्तों वो बहुत ही घने मात्रा में आसमान में छाए हुए थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 86 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, गुड़ निधि क्यों चिल्लाने लगा? गुड़ निधि क्यों चिल्लाने लगा? गांव में आग लग गई थी इसलिए, ताड़ के पेड़ के पास नदी में रेत की बोरी बह रही थी इसलिए, किसी ने उसे डांट दिया था इसलिए, या फिर गांव में डाकू आ गए थे इसलिए? 86 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 86 का सही आंसर हो जाएगा, ताड़ के पेड़ के पास नदी में रेत की बोरी बह रही थी। जो बोरिया रेत की उन्होंने डाला था, गुड़ निधि और गांव के जो युवा वर्ग के जो बच्चे थे, जो लड़के थे, उन्होंने जो रेत की बोरियां डाली थी वो सारी की सारी बोरियां बह रही थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। गुड़ निधि क्यों चिल्लाया बाबू? गुड़ निधि इसलिए चिल्लाया क्योंकि ताड़ के पेड़ के पास नदी में रेत की जो बोरी थी वो बह रही थी। तो राइट आंसर 86 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 87 नंबर सवाल है,
गांव के लोगों ने क्या करना शुरू किया? गांव के लोगों ने क्या करना शुरू किया बाबू? अपने घर को खाली करना शुरू किया, रेत की बोरी और ढीमा पत्थर लाना शुरू किया, दूर भाग जाना शुरू किया, या फिर एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू किया। 87 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? गांव के लोगों ने बाढ़ के समय क्या करना शुरू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा रेत की बोरी और ढीमा पत्थर लाना शुरू किया था, ताकि जो बांध हो वो बिल्कुल भी ना टूटे, बांध की सुरक्षा हो सके, बांध मजबूती से बना रहे, टिका रहे, बिल्कुल भी ना ध्वस्त हो सके। तो यहाँ पर 87 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए 88 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है गांव में शोर शराबा क्यों मचा? बाबू, गांव में शोर शराबा क्यों मच गया था? क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ने लगा था। बाढ़ का जब पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? बाढ़ का जब पानी बढ़ेगा तो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा। जब आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा तो आसपास के क्षेत्रों में जो भी गांव होंगे, जो भी कस्बे होंगे, वो बाबू डूब जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर 88 का हो जाएगा, बाढ़ का पानी बढ़ने लगा था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 89 नंबर सवाल में कहा गया है गांव के लोग कहाँ शरण लेने गए? गांव के जो लोग थे बाबू वो बाढ़ के समय कहाँ शरण लेने गए बताएंगे आप लोग? नदी के किनारे, स्कूल और टीले पर, मंदिर में, या फिर किसी सुरक्षित शहर में। दोस्तों, अगर आप लोग ढाते विश्वास वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो उसमें बाबू आप लोगों को पता चला होगा कि गांव के लोग बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए, बाढ़ के पानी से बचने के लिए कहाँ गए थे? तो स्कूल और टीले पर। कहाँ पर बाबू? स्कूल और टीले पर। गांव के बहुत सारे लोग स्कूल में प्रवेश कर गए थे और बहुत सारे जो लोग थे गांव के वो टीले पर चले गए थे। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टीले पर ही दोस्तों एक मेला लगता था। ठीक है, हर वर्ष एक मेला वहां पर लगा करता था। उसी टीले पर गांव के जो लोग थे वो चले गए थे अपनी जान बचाने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए। ठीक है बाबू, आइए 90 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है स्कूल में कितने लोग खाचाखच भर गए? स्कूल में जितने लोग भी खाचाखच भर गए थे आप लोगों को उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 90 का सही आंसर हो जाएगा 200 के करीब। बाबू, स्कूल के कमरों में जो लोग थे वो खाचाखच करीब 200 भर गए थे। तो सही आंसर 90 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए 91 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाबू तेज बारिश और हवा के कारण किसकी शाखाएं डोल रही थी? आप लोग बताएंगे कि तेज बारिश और हवा के कारण किसकी शाखाएं डोल रही थी? ताड़ के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की, या फिर आम के पेड़ की? 91 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 91 का सही आंसर होगा बरगद के पेड़ की। बरगद के पेड़ की जो शाखाएं थी वो तेज बारिश और हवा के कारण डोल रही थी। तो राइट आंसर 91 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 92 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बरगद के नीचे क्या स्थित था? बरगद का जो पेड़ था बाबू उसके नीचे क्या स्थित था? एक कुआं, देवी का थान, एक बड़ा पत्थर, या गांव की सभा? बरगद के नीचे जो स्थित था आपको उनका नाम बताना है। तो 92 का सही आंसर होगा बाबू देवी का थान। बरगद के नीचे क्या स्थित था? तो देवी का थान। राइट आंसर 92 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए 93 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है चैत की संक्रांति पर टीले पर क्या होता है? बाबू, यही मेला लगता था। ठीक है, चैत की संक्रांति में ही टीले पर मेला लगा करता था। वहां पर लोग क्या करते थे? वहां पर लोग खुशियों के साथ वहां पर घूमने जाया करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे, एक दूसरे के प्रति दोस्तों, एक दूसरे के प्रति उन लोगों का क्या था? उन लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव था। किस समय? जब दोस्तों बाढ़ नहीं रहता था, जब दोस्तों वहां पर खुशी का माहौल रहता था, उस समय की बात मैं आप लोगों को बता
बता रहा हूँ। लेकिन अभी जिस समय टीले पर लोग दोस्तों वहाँ पर पहुँचे हैं वो किस परिस्थिति में है, वो दोस्तों संकट की परिस्थिति में है, वो समस्या की परिस्थिति में है। तो संकट के परिस्थिति में, समस्या के परिस्थिति में कभी भी किसी के चेहरे पर स्माइल नहीं आ सकती है, कभी भी कोई भी मुस्कुरा नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमारा बाबू जो सही आंसर होगा 93 का वो क्या होगा, क्वेश्चन में कहा गया है चैत की संक्रांति पर टीले पर क्या होता है। तो बाबू चैत की संक्रांति पर टीले पर देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। क्या होता है बाबू, देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाठ के अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपके पाठ के अनुसार दोस्तों कहा गया है कि चैत की संक्रांति पर टीले पर हर साल देवी को बलि चढ़ाया जाता है और वहीं पर दोस्तों मेला भी लगता है। तो सही आंसर 93 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है आज लोगों के चेहरे कैसे थे। बाबू देखिए, जिस दिन बाढ़ का प्रकोप नहीं था, जिस दिन गांव में खुशियां थी, उस दिन बाबू चैत के समय में जब लोग यानी कि चैत के बाबू समय में, चैत के जो संक्रांति थी उस समय में जब लोग टीले पर जाते थे तो उस समय लोगों के चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी। लोग एक दूसरे के साथ दोस्तों क्या करते थे, खुशियों के साथ मेला घूमते थे। लेकिन अभी जो लोगों का चेहरा है वो कैसा है टीले पर, वो दोस्तों डरा हुआ है, वो भयानक है, यानी कि डरा हुआ है। जिस गाँव में बाढ़ आ जाए उस गाँव के लोग दोस्तों खुश होंगे, आप ही बताइए। हमारे ही गाँव में अगर बाढ़ आ जाए तो क्या हम बाढ़ को देखकर खुश होंगे? बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मुख से, हमारे चेहरे से जो खुशी होगी, जो प्रसन्नता होगी वो गायब हो जाएगी। हमारा जो चेहरा होगा वो दोस्तों मुरझा जाएगा, हमारे चेहरे पर बाड़ा बच जाएगा, हमारा चेहरा दोस्तों संकटग्रस्त दिखाई देगा। तो सही आंसर 94 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी। आशंका से थरथरा रहे थे, आशंका से क्या हो रहे थे, थरथरा रहे थे। 94 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। आशंका इस बात का था बाबू कि कहीं टीले पर भी पानी ना पहुंच जाए, पानी की जो धारा है वो कहीं टीले पर भी ना पहुंच जाए। क्योंकि गांव में जब पानी प्रवेश किया था बाबू तो वो कितनी ऊंचाई पर प्रवेश किया था, जब गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश किया था तो बाबू पानी की ऊंचाई कितनी थी, पानी की ऊंचाई लक्ष्मण के घर के ऊंचाई की बराबर थी। लक्ष्मण का जो घर था, लक्ष्मी का जो घर था, उसके घर के ऊंचाई के बराबर ही बाढ़ की जो पानी थी उसका दोस्तों ऊंचाई था। तो बाबू आप समझ सकते हैं कि जब इतने ऊंचाई तक बाढ़ का पानी दोस्तों गांव में प्रवेश करेगा तो हो सकता है कि समय के परिवर्तन के साथ बाढ़ का पानी और बढ़ जाए, और बाढ़ के पानी बढ़ने के साथ ही स्कूल भी डूब जाए। जिस स्कूल में लोग आश्रय लेने के लिए गए थे, अपनी जान बचाने के लिए जिस स्कूल में लोग गए थे, गाँव के जिस स्कूल में लोग अपनी जान को बचाने के लिए गए थे, हो सकता है कि वो स्कूल भी डूब जाए। हो सकता है कि जिस टीले पर लोग अपनी जान को बचाने के लिए गए हैं वो टीला भी डूब जाए। दोस्तों टीले का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपने उस कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको उस कहानी से पता चला होगा कि गांव का जो स्कूल होता था, गांव के स्कूल में जो लोग बाढ़ के प्रभाव से बचकर भागे थे, बाढ़ के प्रकोप से बचकर भागे थे, वो स्कूल भी डूब जाता है। क्या होता है बाबू, डूब जाता है। गांव के स्कूल के कमरे में जो लोग गए थे, जो लोग खचाखच भर गए थे, उस स्कूल का निचला जो भाग होता है, स्कूल के जो कमरे होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। छत भी धीरे धीरे क्या होता है बाबू, छत भी, स्कूल का जो छत होता है वो भी धीरे धीरे डूबने लग जाता है। यानी कि स्कूल के छत पर जितने सारे लोग बाबू खड़े होते हैं उनके घुटने तक पानी पहुंच जाता है। बस बाबू शुक्र ये मनाइए कि स्कूल के छत के पास से जो पानी गुजर कर जा रहा था उसकी जो धारा थी वो बिल्कुल भी तेज नहीं थी। किताब के अनुसार, पाठ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पाठ के अनुसार ऐसा बताया गया है कि छत के स्कूल से जब पानी गुजर कर जा रहा था, पानी का जब बहाव हो रहा था तो उसका बहाव बहुत ही कम था, बहाव बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। अगर बहाव ज़्यादा होता तो गांव के स्कूल के छत पर कुल जितने सारे लोग दोस्तों गए थे, जितने सारे लोग वहां पर आश्रय लिए थे, वो सारे के सारे लोग भी क्या होते हैं, वो सारे के सारे लोग भी गांव के स्कूल के, जितने सारे गांव के स्कूल के नहीं होंगे बाबू,
गांव का जो स्कूल था उसके छत पर कुल जितने सारे गांव के लोग उपस्थित हैं वो भी बाढ़ के प्रकोप में आकर बह जाते हैं, बाढ़ के पानी से बह जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आशंका से थरथरा रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 94 का, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आइए 95 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी को किसका इंतजार था। लक्ष्मी को किसका इंतजार था बाबू? तो सही आंसर क्या होगा बताएंगे? अपने पति का, अपने छोटे बच्चे का, गांव के मुखिया का, या फिर अपने बेटे अच्युत का। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने बेटे अच्युत का। दोस्तों लक्ष्मी यह सोच रही थी कि जब मेरा बड़ा बेटा आ जाएगा तभी मैं अपने बड़े बेटे को लेकर घर छोड़कर मैं भागूंगी कहीं सुरक्षित स्थान पर। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा होता है अच्युत, वो काफ़ी समय तक अपने माँ के घर नहीं पहुँच पाता है, अपने माँ के पास बिल्कुल भी जा नहीं पाता है। जब उसका बड़ा बेटा अच्युत लक्ष्मी के पास नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, तो लक्ष्मी लास्ट में क्या करती है कि अपने घर को बंद करके अपने दोनों बेटियों और अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर क्या होती है, वो दौड़ जाती है। वो दोस्तों दौड़ जाती है किस क्या करने के लिए? तो अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए दोस्तों वो दौड़ जाती है। लेकिन दो बेटी और गोद में एक बेटा होने के कारण क्या होता है, लक्ष्मी गांव के लोगों से काफ़ी पीछे हो जाती है। गांव के लोग भाग कर काफ़ी दूर चले जाते हैं, गांव के लोग भाग कर दोस्तों टीले पर और स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी जो होती है वो बिल्कुल भी दोस्तों ज़्यादा भाग नहीं पाती है। ज़्यादा ना भाग पाने के कारण दोस्तों उसे भागने में देरी हो जाती है, और जब भागने में उसे देरी हो जाती है तो देखते ही देखते बाढ़ का जो पानी होता है वो बाबू लक्ष्मी के घुटनों से होते हुए उसके गर्दन तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? तो गर्दन तक पहुंच जाता है। किसी भी तरीके से जो लक्ष्मी होती है वो अपनी दोनों बेटियों को कहती है कि तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग भाग जाओ। लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों को बोलती है भाग जाने के लिए। उसकी जो दोनों बेटियां होती हैं वो भाग कर स्कूल में चली जाती है। स्कूल के नीचे, स्कूल में जो कमरे होते हैं, छत के नीचे जो कमरे होते हैं, उन कमरों में लक्ष्मी की बेटी चली जाती है। लेकिन लक्ष्मी फंस जाती है। लक्ष्मी बिल्कुल भी स्कूल या टीले तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि लक्ष्मी पानी में डूब जाती है। देखते ही देखते लक्ष्मी का पूरा जो शरीर होता है वो बाबू बाढ़ के पानी में समा जाता है। उसका जो पैर होता है वो जमीन से छूट जाता है। जमीन से उसका जो पैर होता है वो दोस्तों छूटकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ठीक है, जब बाढ़ का पानी तेज हो जाता है तो हमारा जो पैर होता है वो बिल्कुल भी जमीन पर नहीं रह पाता, बिल्कुल भी जमीन पर नहीं टिक पाता। तो ना टिक पाने के कारण ही जो लक्ष्मी होती है वो दोस्तों बहने लग जाती है। किसी भी तरीके से वो क्या करती है कि बरगद का एक शाखा होता है, एक टहनी होता है, उसे पकड़कर दोस्तों वो बचती है, और उसे पकड़कर ही वहीं पर दोस्तों क्या करती है, वहीं पर वो दोस्तों चढ़ जाती है। पेड़ की जो शाखा होती है, जो टहनी होती है, उसी पर वो चढ़कर अपनी जान बचाती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लक्ष्मी को इंतजार था किसका? तो अपने बेटे अच्युत का, क्योंकि पति तो उसका वहाँ पर था ही नहीं। पति कहाँ पर थे? पति दोस्तों कलकत्ता में थे। अगर पति होते उसका तो पति भी बह जाते। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 95 का? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 96 नंबर सवाल है, लक्ष्मी ने ऊंची आवाज में किसे पुकारा? लक्ष्मी ने ऊंची आवाज में गांव के लोगों को पुकारा, अपनी बेटियों को पुकारा, अपने बेटे अच्युत को पुकारा, या फिर देवी चंडेश्वरी को पुकारा? किसको पुकारा बाबू? आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 96 का सही आंसर हो जाएगा हमारा अपने बेटे अच्युत को। लक्ष्मी ऊंची आवाज में अपने बेटे अच्युत को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज उसके बेटे अच्युत तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाती। लक्ष्मी की जो पुकार होती है, लक्ष्मी की जो आवाज होती है, वो बिल्कुल भी उसके बेटे अच्युत तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है बाबू, तो सही आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। लक्ष्मी ऊंची आवाज में अपने बड़े बेटे अच्युत को पुकारती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 नंबर सवाल है बाबू, गांव की ओर क्या लपकने की आवाज आई? गांव की ओर क्या लपकने की आवाज आई? बाढ़ के पानी की, तेज हवा की, डाकुओं के घोड़ों की, या बिजली गिरने की? तो सही आंसर हो जाएगा बाढ़ के पानी की, क्योंकि बाढ़ जो था बाबू वो देलई बांध को तोड़कर गांव में प्रवेश कर चुका था। बांध को तोड़ के जो बाढ़ का पानी था बाबू वो गांव में प्रवेश कर चुका था। गांव के लोग क्या कर रहे थे? गांव के लोग दोस्तों चिल्ला रहे थे,
गांव के लोग हल्ला कर रहे थे, गांव के लोग एक दूसरे को चिल्लाकर क्या कर रहे थे, एक दूसरे को चिल्लाकर दोस्तों अलर्ट कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि जो बाढ़ का पानी है वो गांव में घुस चुका है, सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा कर लें, सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गांव की ओर लपकने की जो आवाज आई थी वो आई थी किसकी बाबू, तो वो आई थी बाढ़ के पानी की। किसकी, बाढ़ के पानी की, क्योंकि बाढ़ के पानी का भी आवाज होता है। बाढ़ का जब पानी चलता है तो उसमें से भी बाबू ध्वनि उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से तूफान और आंधी का दोस्तों ध्वनि होता है, जिस प्रकार से वर्षा का ध्वनि होता है, ठीक इसी प्रकार से बाबू बाढ़ के पानी का भी ध्वनि होता है। बाढ़ का जब पानी चल देगा तो दोस्तों बहुत ही भयानक आवाज के साथ चलेगा। उससे जो आवाजें उत्पन्न होती है वो बहुत ही डरावनी उत्पन्न होती है, लोगों को डरवा सकती है, लोग उसके आवाज से दोस्तों थम जाएंगे। तो सही आंसर 97 का हमारा हो जाएगा बाढ़ के पानी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, गांव की ओर लपकने की आवाज बाढ़ के पानी की आती है, तो सही आंसर 97 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 98 नंबर सवाल है, लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर कहां दौड़ी, नदी की ओर, टीले की ओर, जंगल की ओर या फिर गांव के मंदिर की ओर। लक्ष्मी अपने बच्चे को लेकर कहां दौड़ी बाबू, तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा 98 का ऑप्शन नंबर बी, टीले की ओर। क्योंकि टीले की ओर ही क्या था बाबू, टीले की ओर ही गांव का स्कूल था। तो गांव के स्कूल में ही क्या करती है, अपने दोनों बच्चियों को भेज देती है और स्वयं ही क्या होती है बाबू, स्वयं ही बाढ़ के पानी में फंस जाती है। बाढ़ के पानी में इसलिए फंस जाती है क्योंकि जो लक्ष्मी होती है वो पत्थर में टकराने से दोस्तों गिर जाती है। रास्ते में कोई पत्थर होगा, वहां से लक्ष्मी को टक्कर लग जाती है, जिसके कारण लक्ष्मी गिर जाती है। तो सही आंसर यहां पर होगा टीले की ओर। लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर टीले की ओर दौड़ती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 99 नंबर सवाल में कहा गया है, नदी ने दोबारा क्या किया बाबू, नदी ने दोबारा क्या किया, शांति से बहने लगी, दोबारा दाव सांधा और बांध तोड़ दिया, अचानक गायब हो गई या रंग बदल लिया। तो सही आंसर हमारा होगा दोबारा दाव सांधा और बांध तोड़ दिया। जब नदी ने दोबारा दाव सांधा तो दोस्तों उस दाव में जो बांध था दिलई वाला वो क्या हो चुका था, वो दोस्तों टूट चुका था। तो सही आंसर 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है 100 नंबर, इसमें पूछा गया है किनारे किसमें ढहने लगे। जो किनारे थे, नदी के जो किनारे थे वो किसमें ढहने लगे, तो सही आंसर होगा नदी के गर्भ में। देखिए ये दो ठो किनारा हो गया बाबू, और जिस ये दो ठो किनारा हो गया, ठीक है, नदी के ये दो ठो किनारे हो गए हैं और बीच वाला जो स्थान है वो क्या है, वो बाबू नदी है। तो नदी वाला जो बीच वाला आप स्थान देख रहे हैं, नदी का जो बीच वाला आप स्थान देख रहे हैं, यही स्थान क्या कहलाता है, यही स्थान नदी का पानी कहलाता है। तो बाबू नदी का पानी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जो किनारा थे वो ढहने लगे थे, किसमें, तो नदी के गर्भ में, यानी कि नदी के अंदर। जब नदी के अंदर नदी के दोनों किनारे ढह गए थे, नदी के दोनों किनारे जब नदी के गर्भ में डूब गए थे, तो बाबू बिल्कुल भी नदी का जो किनारा था और साथ ही जो नदी थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप के कारण, बाढ़ के बढ़ते पानी के कारण जो नदी था वो दोस्तों डूब चुका था। पता ही नहीं चल रहा था कि वहां पर कोई नदी भी था। नदी पूरी तरीके से डूब चुकी थी, चारों तरफ केवल और केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तो सही आंसर यहां पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, किनारे किस में ढहने लगे, तो नदी के गर्भ में। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है 101 नंबर में, ताड़ के पेड़ का क्या हुआ। ताड़ के पेड़ का क्या हुआ बाबू, वह सुरक्षित रहा, उसका नामो निशान मिट गया, वह कट गया या वह और बड़ा हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा उसका नामो निशान मिट गया। ताड़ के पेड़ से जब बाढ़ का पानी टकराता है तो बाढ़ के पानी के टकराने से ताड़ का पेड़ कबर कर दोस्तों क्या होता है, कबर कर दोस्तों खत्म हो जाता है, कबर कर दोस्तों फेंका जाता है। फेंकाने से उसका जो नामो निशान होता है वो दोस्तों हट जाता है। जिस स्थान पर ताड़ का पेड़ होता है वो स्थान खाली हो जाता है, किसके कारण, तो बाढ़ के प्रभाव के कारण। बाढ़ के प्रभाव के कारण ही ताड़ का पेड़ दोस्तों उखड़ कर खत्म हो जाता है और वहां पर पता ही नहीं चलता कि कभी वहां पर ताड़ का पेड़ भी हुआ करता था। तो राइट आंसर 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ताड़ के पेड़ का क्या हुआ, तो उसका नामो निशान मिट गया, किसके कारण, तो बाढ़ के प्रभाव के कारण। चलिए
102 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है लक्ष्मी ने अच्युत की आवाज किस प्रकार सुनी। लक्ष्मी ने अच्युत की आवाज बाबू किस प्रकार सुनी थी? बहुत पास से, बहुत दूर से, बहुत धीमी आवाज में, या फिर बहुत सुन नहीं पाई। वह सुन नहीं पाई। तो 102 का सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बहुत दूर से। लक्ष्मी ने अच्युत की आवाज बहुत दूर से सुना था। तो सही आंसर 102 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 103 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू गांव में किस नदी पर नहीं है, देवी है। गांव में किस देवी का भरोसा किया जा रहा था? गांव में बाबू एक देवी है, उसी देवी पर भरोसा किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो गांव के लोगों के द्वारा। आप सभी को उस देवी का नाम बताना है जिस पर गांव के लोगों के द्वारा भरोसा किया जा रहा था। ठीक है, गांव में जिस नदी नहीं होगा, देवी होगा, सॉरी, गांव के जिस देवी पर गांव के लोगों के द्वारा भरोसा किया जा रहा था, आप सभी को बाबू उस देवी का नाम बताना है। क्या होगा? माँ दुर्गा होगा, माँ सरस्वती होगा, माँ लक्ष्मी होगा, या फिर माँ चंडेश्वरी होगा। तो सही आंसर होगा माँ चंडेश्वरी। गांव के लोगों को भरोसा किस पर था? तो माँ चंडेश्वरी पर। राइट आंसर 103 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे बाबू गांव में माँ चंडेश्वरी देवी पर भरोसा किया जा रहा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 104 नंबर। इसमें कहा गया है लक्ष्मी किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? लक्ष्मी अपनी बेटियों की प्रतीक्षा कर रही थी, अपने बेटे अच्युत की प्रतीक्षा कर रही थी, अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, या फिर गांव वालों की प्रतीक्षा कर रही थी। तो 104 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू अपने बेटे अच्युत की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे दोस्तों लग रहा था कि उसका जो बड़ा बेटा अच्युत है वो आएगा और अपनी माँ और अपने भाई बहनों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी जो अच्युत होता है वो अपने माँ के पास नहीं आता है। लास्ट में लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर और अपने दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर वो भागने लगती है। ठीक है, तो बाबू सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो अपने बड़े बेटे अच्युत की। ठीक है, आइए 105 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी को किस बात की उम्मीद थी? लक्ष्मी को किस बात की उम्मीद थी? तो सही आंसर 105 का होगा हमारा नदी की धारा रुक जाएगी। नदी को बाबू, नदी बोल रहे हैं, लक्ष्मी को इस बात की उम्मीद थी कि अब नदी की धारा क्या होगी? नदी की धारा रुक जाएगी, नदी की धारा थम जाएगी। लेकिन बिल्कुल भी समय के साथ नदी की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। नदी की जो धारा थी वो दोस्तों बढ़ते ही जा रही थी। नदी का जो प्रकोप था वो दोस्तों बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण बाढ़ का जो स्वरूप था वो और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था, और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाबू नदी की धारा रुक जाएगी। लक्ष्मी को इसी बात की उम्मीद थी, लेकिन बिल्कुल भी उसका उम्मीद बिल्कुल भी दोस्तों खरा नहीं उतर पाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 106 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी को ठोकर कब लगी? लक्ष्मी को ठोकर कब लगी? मैंने बताया ना, भागने के क्रम में लक्ष्मी को रास्ते में पत्थर से ठोकर लगता है, जिसके कारण जो लक्ष्मी होती है बाबू वो ठोकर लगने के कारण क्या होती है? वो गिर जाती है। जब रास्ते में पत्थर से टकराने के कारण लक्ष्मी गिर जाती है तो बाबू लक्ष्मी चलने में असमर्थ हो जाती है। आपको बताना है कि लक्ष्मी को ठोकर कब लगी? जब वह अच्युत को खोज रही थी तब, जब वह नदी के किनारे चल रही थी तब, जब वह दौड़ रही थी तब, या फिर जब वह पेड़ पर चढ़ रही थी तब। तो सही आंसर 106 का हो जाएगा हमारा बाबू जब वह दौड़ रही थी तब। जब बाढ़ का पानी गांव के लोगों का पीछा कर रहा था, जब गांव के सभी लोग भाग रहे थे, तो उसी समय दोस्तों जो लक्ष्मी थी वो भी भाग रही थी। किसके कारण? तो बाढ़ के पानी के कारण। लेकिन भागते भागते दोस्तों रास्ते में एक पत्थर से टकरा जाने के कारण जो लक्ष्मी होती है वो दोस्तों गिर जाती है, उसे ठोकर लग जाता है। तो सही आंसर 106 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जब वह दौड़ रही थी। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे।
107 नंबर सवाल में कहा गया है, लक्ष्मी ने लड़कियों से क्या कहा? लक्ष्मी ने लड़कियों से क्या कहा था बाबू? तो सही आंसर हो जाएगा स्कूल तक भागने को। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी ने अपने दोनों बेटियों को स्कूल तक भागने के लिए कहा था। जो उनकी बेटियां थी वो दौड़कर स्कूल तक भागी थी। बची थी कि नहीं बची थी इसके बारे में बिल्कुल भी हम सभी को पता नहीं है, क्योंकि कहानी में भी दोनों बेटियों और गुणनिधि और अच्युत के बारे में नहीं बताया गया है कि वे लोग बच पाए थे या फिर नहीं बच पाए थे। लेकिन इतना बताया गया है कि लक्ष्मी की जो दोनों बेटियां हैं वो दौड़कर स्कूल के कमरे तक पहुंच गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में जो कमरा होता है वो भी बाढ़ के पानी के प्रभाव के कारण डूब जाता है। तो यह कहा नहीं जा सकता कि लक्ष्मी की बेटियां बची होंगी या फिर नहीं बची होंगी। तो यहाँ पर हमारा 107 का सही आंसर हो जाएगा स्कूल तक भागने को, ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। माँ आखिर माँ होती है बाबू, माँ अपना जान दे देगी लेकिन अपने बच्चों को बिल्कुल भी कुछ भी होने नहीं देगी। जब तक माँ जिंदा रहेगी, जब तक माँ के शरीर में जान रहेगा, तब तक माँ जीते जी अपने बच्चों पर कोई भी संकट नहीं आने देगी, अपने बच्चों पर कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या नहीं आने देगी। लक्ष्मी भले गिर जाती है लेकिन अपने बच्चों को मरते दम तक उसकी सुरक्षा करती है, अपने छोटे बेटे और अपने दोनों बेटियों की मरते दम तक सुरक्षा करती है। खुद बाढ़ में फंस जाती है, खुद बाढ़ के प्रभाव में आ जाती है, लेकिन अपने दोनों बेटियों को दोस्तों भगाकर उसे सुरक्षा प्रदान कर देती है। बाद में वे दोनों बेटियां बचती है या नहीं बचती है इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन दोस्तों जब तक लक्ष्मी को होश होता है, जब तक दोस्तों लक्ष्मी जिंदा रहती है, जब तक वो बिल्कुल भी बेहोश नहीं होती है, तब तक वो दोस्तों क्या करती है, वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो राइट आंसर हम लोग बी को ले लेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर 108 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू आप लोगों से, शिव मंदिर के पास पहुँचते ही लक्ष्मी का क्या हाल हुआ? शिव मंदिर के पास पहुंचते ही लक्ष्मी का जो हाल हुआ था आप सभी बताएंगे बाबू, ठीक है। पानी उसके घुटनों तक था, पानी उसके कमर तक था, पानी उसके गले तक आ गया था, या फिर पानी उसकी आंखों तक आ गया था? तो 108 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पानी उसके गले तक आ गया था। कहाँ आ गया था? पानी उसके गले तक आ गया था। शिव मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते ही लक्ष्मी का पूरा शरीर डूब चुका था, यानी कि पानी उसके गले तक आ गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। जब पानी लक्ष्मी के गले तक आ जाता है तो बाबू तब उस समय क्या करती है लक्ष्मी? उस समय बाबू अपने एक हाथ से अपने छोटे बेटे को दोस्तों उठाती है, ठीक है, ताकि उसका छोटा बेटा बिल्कुल भी पानी में डूब ना सके। अपने एक हाथ से अपने छोटे बेटे को उठाती है पानी की धारा से ऊपर, पानी की धारा से ऊपर एक हाथ से अपने छोटे बेटे को उठाती है और दूसरे हाथ से बरगद का जो टहनी होता है उसे वो पकड़ती है, और बरगद का टहनी पकड़कर ही, बरगद का जो शाखा होता है उसे पकड़कर ही दोस्तों क्या करती है, वो दोस्तों झट से पेड़ की जो शाखा होता है, बरगद का जो शाखा होता है उस पर वो चढ़ जाती है। वो खुद दोस्तों नहीं जानती कि मैं इस पर कैसे चढ़ गई। किताब के अनुसार जो ढहते विश्वास वाला चैप्टर है उसके अनुसार लक्ष्मी को खुद पता नहीं होता है कि वो कैसे उस पर चढ़ जाती है, लेकिन बाढ़ से बचने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए जो लक्ष्मी होती है वो झट से क्या करती है कि बरगद के पेड़ की जो शाखा होती है उस पर वो चढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा पानी उसके गले तक आ गया, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 109 नंबर सवाल है बाबू, पानी में बहते समय लक्ष्मी ने क्या किया? पानी में बहते समय लक्ष्मी ने क्या किया था? तो सही आंसर हो जाएगा उसने पेड़ की जटा पकड़ ली। पेड़ की जो तना था, पेड़ की जो शाखा था वो दोस्तों पकड़ लिया था। किसने? तो लक्ष्मी ने। 109 का बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसने पेड़ की जटा पकड़ ली थी। अगर लक्ष्मी पेड़ की जटा नहीं पकड़ती तो वैसे में क्या था? वैसे में लक्ष्मी का बहने का डर था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आएंगे अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है बरगद के पेड़ पर चढ़ते समय लक्ष्मी ने क्या किया? बरगद के पेड़ पर चढ़ते समय लक्ष्मी ने क्या किया बाबू? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, उसने अपनी साड़ी से खुद को पेड़ से बांध लिया। अपनी आधी साड़ी
खोल के, ठीक है बाबू। जो लक्ष्मी होती है वो क्या करती है कि अपना आधा साड़ी खोल के उसे फाड़ के क्या करती है, पेड़ की जो शाखा होती है उससे लपेट लेती है, ताकि वो बिल्कुल भी पेड़ की शाखा से, बरगद के पेड़ की शाखा से वो बिल्कुल भी पानी में ना गिर जाए, बिल्कुल भी पानी में ना गिर सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 110 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसने अपनी साड़ी से खुद को पेड़ से बांध लिया। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं 111 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है लक्ष्मी को कब होश आया। लक्ष्मी को होश कब आता है, रात के अंत में, अगले दिन सुबह, उसे कुछ याद नहीं था, या फिर नदी का पानी सूखने के बाद होश आया था। लक्ष्मी को होश कब आया था आप लोग बताएंगे। तो 111 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर लक्ष्मी को कब होश आया। लक्ष्मी को कब होश आया ना, तो अगले दिन सुबह होगा बाबू, ठीक है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी को होश आया था, ठीक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 112 नंबर, इसमें कहा गया है दलई बांध के टूटने पर किसकी आवाज़ सुनाई दी। दलई बांध जब टूट गया था बाढ़ के प्रभाव के कारण, बाढ़ के पानी के रफ्तार के कारण जब दलई बांध टूट गया था, तो बाबू दलई बांध के टूटने पर आवाज़ किसकी सुनाई दी, आप सभी को यही बताना है। बाढ़ की तेज गर्जना वाला, बच्चों के रोने की आवाज़ वाला, पक्षियों की चीख वाला, या फिर मंदिर की घंटियों वाला। तो सही आंसर 112 का हो जाएगा बच्चों की रोने की आवाज़ वाला। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। दलई बांध के टूटने पर बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप सभी याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 113 नंबर, इसमें कहा गया है बाबू बूढ़ों के अनुसार इस बार की बाढ़ कैसी थी। बूढ़ों के अनुसार पिछले बार की तुलना में इस बार की जो बाढ़ थी वो कैसी थी। तो बाबू बहुत ही भयानक थी। बूढ़ों ने कभी भी अपने पूरे जीवन काल में ऐसा बाढ़ कभी भी नहीं देखा था। बूढ़ों का कहना है कि ऐसा बाढ़ कभी भी पिछली बार नहीं आया था, कभी भी हमने अपने जीवन काल में ऐसा बाढ़ कभी भी देखा नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा पहले की तुलना में हल्की, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सही आंसर होगा सबसे भयानक है। बूढ़ों के अनुसार इस बार की जो बाढ़ थी वो कैसी थी बाबू, वो सबसे भयानक थी, सबसे डरावना थी, सबसे त्राही वाली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है 114, इसमें कहा गया है बाढ़ का पानी एरसेमा तक कब पहुंचा। एरसेमा एक स्थान है बाबू, ठीक है। एरसेमा एक स्थान है। बाढ़ का पानी एरसेमा तक कब पहुंचा था, दोपहर में, रात के समय, अगले दिन सुबह, या 3 दिन बाद। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर अगले दिन सुबह। अगले दिन सुबह बाढ़ का जो पानी होता है बाबू वो एरसेमा तक पहुँच जाता है। तो राइट आंसर हमारा 114 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। 115 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है टीले पर चढ़े लोग क्या कर रहे थे। टीले पर चढ़े लोग बाबू एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, अपने घर वापस जाने की योजना बना रहे थे, नदी के पानी को देखने में व्यस्त थे, या फिर मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे। टीले पर चढ़े लोग क्या कर रहे थे बाबू, तो सही आंसर 115 का हो जाएगा एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। सभी लोग अपने अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे। हालांकि टीले पर बिल्कुल भी हिलने का भी जगह नहीं था, टीले पर बिल्कुल भी खिसकने का भी जगह नहीं था, फिर भी लोग अपने आंखों के जो बाबू अपने आंखों से और साथ ही अपने मन से अपने मुड़ी को घुमाकर, अपने सिर को घुमाकर क्या कर रहे थे, अपने अपने परिजनों को, अपने अपने सदस्यों को ढूंढ रहे थे। कोई पहला मानकर चलते हैं, कोई पहला गांव वाला बोला कि मेरा सदस्य कहाँ है, तो पहला जो गांव वाला बोल रहा है उसके बोलने से पहले ही दूसरा पूछ देता है कि कहीं मेरे घर के इस लड़के को तो देखा है आपने, कहीं मेरे घर के इस लड़के को देखा है आपने। तो दोस्तों सभी लोग जो थे वो अपने अपने सदस्यों को ढूंढने में व्यस्त थे, अपने अपने परिजनों को ढूंढने में व्यस्त थे। कहां पर, तो टीले पर। तो राइट आंसर यहां पर 115 का हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर सवाल है बाबू, बाढ़ में बिछड़े लोग किसे खोज रहे थे? तो बाबू अपने परिवार के सदस्यों को। अपने परिवार के सदस्य में ही माता पिता आ जाएंगे, ठीक है। दोस्त और गुरु बिल्कुल भी परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। बाढ़ के बिछड़े लोग किसे खोज रहे थे बाबू? तो करेक्ट आंसर हमारा 116 का हो जाएगा, अपने परिवार के सदस्यों को खोज रहे थे, अपने परिवार के परिजनों को खोज रहे थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है टीले पर खड़े लोग एक दूसरे से कैसे खड़े थे? टीले पर खड़े लोग एक दूसरे से कैसे खड़े थे? तो एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब सटकर, एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब सटकर क्या थे बाबू? एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब सटकर खड़े थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 117 का ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे से सटे हुए। टीले पर खड़े लोग एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 118 नंबर सवाल है, सरसों तक डालने की जगह नहीं थी कि क्या अर्थ होता है? बाबू आप सभी बताएंगे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। देखिए टीले पर इतना ज़्यादा भीड़ था, टीले पर इतने दोस्तों लोग थे कि सरसों डालने की भी जगह नहीं थी। तो बाबू आपको बताना है कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्या होती है बाबू? बहुत ज़्यादा भीड़ थी। राइट आंसर 118 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 118 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 119, इसमें कहा गया है लक्ष्मी को होश कब आया? लक्ष्मी को होश कब आया था बाबू? रात में, दोपहर में, सुबह में या शाम में? लक्ष्मी को होश कब आया? तो सही आंसर 119 का हो जाएगा बाबू। यहाँ पर हमारा 119 से पूछे हैं ना जी, हाँ 119 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोपहर में। दोपहर में जब सूर्य दोस्तों उसके मस्तिष्क तक आ गया था तब जाकर लक्ष्मी को होश आया था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी को होश आया था दोपहर में, ठीक है। आप सभी याद रखेंगे बाबू। अगला जो सवाल है इसमें आते हैं। इसमें कहा गया है 119 हो गया ना, 120 में बाबू आते हैं। देखिए इसमें कहा गया है जब लक्ष्मी को होश आया तब सूर्य देवता कहाँ थे? जब लक्ष्मी को होश आया था बाबू तब सूर्य देवता कहाँ थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, गाँव के लोग बहुत ही हल्ला कर रहे हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या करें, हाँ यहाँ पर बाबू घर के लोगों से मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। ये बहुत ही लोग दोस्तों यहाँ पर जानते हैं, घर के जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान कर देते हैं, वीडियो बनाने नहीं देते हैं। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। 120 में कहा गया है जब लक्ष्मी को होश आया तब सूर्य देवता कहाँ थे? तो बाबू सिर पर आ चुके थे। कहाँ पर थे बाबू? सिर पर आ चुके थे, यानी कि दोपहर हो चुका था, ठीक है बाबू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोपहर के समय में ही जो सूर्य भगवान होते हैं, जो सूर्य होता है वो सिर पर आ जाता है, ठीक है बाबू। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है लक्ष्मी को होश कब आया? तो लक्ष्मी को होश आया था दोपहर में, क्योंकि दोपहर में ही बाबू सूर्य भगवान सिर पर आ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, बी होगा, ठीक है। आइए 121 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए बाबा बानर बा नीचे ही रहा, नीचे ही रहिए। जब लक्ष्मी को होश आया तब सूर्य देवता कहाँ थे? तो बाबू सिर पर आ चुके थे। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। 121 नंबर के सवाल में आते हैं। एक बंदर बहुत ही परेशान करके रखा है, क्या बताएं हम। 121 नंबर सवाल में कहा गया है लक्ष्मी ने सबसे पहले किसे ढूंढने की कोशिश की? लक्ष्मी ने सबसे पहले किसे ढूंढने की कोशिश की थी बाबू? तो अपने छोटे बेटे को, ठीक है। अपने छोटे बेटे के साथ ही बाबू वो कहाँ पर थी? तो वो बरगद की शाखा पर थी। बरगद की शाखा पर अटकी हुई थी, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी। अपने आप को अपने साड़ी से क्या की थी? तो बाबू अपने आप को अपने साड़ी से पेड़ की शाखा से लपेट ली थी, ताकि वो पेड़ की शाखा से बिल्कुल भी पानी
पानी में डूब ना सके। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी ने सबसे पहले किसे ढूंढने की कोशिश की? तो अपने छोटे बेटे को। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आइए 122 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है लक्ष्मी को अपना बेटा क्यों नहीं मिला? क्योंकि बाबू उसका जो बेटा था वो बह चुका था। लक्ष्मी का जो बेटा था वो क्या हो चुका था? वो बह चुका था। यहाँ पर 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 122 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वह नदी की धारा में बह गया था। वह कहीं चला गया था, चल नहीं सकता है क्योंकि लक्ष्मी का बेटा काफ़ी छोटा था, अपने पैरों पर बिल्कुल भी चल नहीं सकता था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए तो नहीं होगा। वह पेड़ की शाखाओं में अटक गया था। पेड़ की शाखाओं में कौन अटका था? तो बाबू किसी और का बच्चा। लक्ष्मी का बच्चा बिल्कुल भी नहीं था, लक्ष्मी का बेटा बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। वह नदी की धारा में बह गया था बाबू। जब लक्ष्मी के बेटा लक्ष्मी के साथ नहीं था, जब लक्ष्मी का पुत्र लक्ष्मी के साथ नहीं था, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, पेड़ पर कहीं पर भी अटका नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बाबू कि पेड़ पर जो लक्ष्मी अपने बच्चे के साथ थी उसका बच्चा नदी के प्रवाह के साथ बह गया था। तो सही आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का। ठीक है, 123 नंबर सवाल में कहा गया है स्कूल की छत पर शरण लिए लोगों के घुटने तक क्या था? तो पानी, रेत, कीचड़, मिट्टी। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। स्कूल की छत पर शरण लिए लोगों के घुटनों तक क्या पहुंच गया था बाबू? तो पानी पहुंच गया था। 123 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू बी, यानी कि पानी। 124 नंबर सवाल में कहा गया है स्कूल में शरण लिए लोगों की क्या स्थिति थी? स्कूल में जितने भी लोगों ने शरण लिया था, जितने भी लोगों ने आश्रय लिया था, उन लोगों की स्थिति क्या थी? वे सुरक्षित थे, वे बह गए थे, वे टीले पर चढ़ चुके थे या मर चुके थे, या फिर वे गांव लौट चुके थे? तो बाबू यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बाढ़ का जो पानी था बाबू वो स्कूल में ही नहीं बल्कि स्कूल के छत तक भी पहुंच गया था। स्कूल के छत पर तैनात, स्कूल के छत पर खड़े कुल जितने सारे गांव के लोग थे उनके घुटनों तक पानी आ गया था। तो इसका मतलब यह हुआ बाबू कि स्कूल के नीचे के कुल जितने सारे लोग होंगे वो डूब गए होंगे, और स्कूल के नीचे जितने सारे कमरे होंगे वो बाढ़ के पानी में डूब गया होगा। तो बाबू या तो स्कूल के कमरे में जो भी लोग होंगे वो या तो स्कूल के छत पर आ गए होंगे, या फिर टीले पर चले गए होंगे, या फिर उसमें से बहुत सारे लोग बाढ़ के पानी में बह गए होंगे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर बाबू क्या होगा? 124 का हो जाएगा वे टीले पर चढ़ चुके थे या मर चुके थे। हो सकता है कि टीले पर चढ़ चुके होंगे या फिर मर चुके होंगे बाढ़ के पानी के प्रवाह के कारण। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 124 का राइट होगा। 125 नंबर सवाल में कहा गया है नदी में किन चीजों को बहते हुए देखा गया? नदी में किन चीजों को बहते हुए देखा गया? तो बाबू सही आंसर हो जाएगा गाय और मनुष्यों के शव। गाय और मनुष्य के शव नदी में बहते हुए देखा गया। ठीक है, लक्ष्मी ने दोस्तों देखा कि गाय और मनुष्यों के जो शव है, मनुष्यों के जो मृत शरीर है वो नदी में बह रहा है। तो राइट आंसर 125 का हमारा क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 126 नंबर सवाल में कहा गया है लक्ष्मी को चारों ओर क्या सुनाई दिया? लक्ष्मी को चारों ओर क्या सुनाई दिया? तो बाबू सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? लक्ष्मी को चारों ओर सुनाई दिया पानी की धारा और लोगों की रोने की आवाज़। पानी की धारा और लोगों की रोने की आवाज़, बादलों की गरज। कहीं बादलों की गरज तो नहीं होगा ना 126 का राइट आंसर? 126 का राइट आंसर कहीं बादलों की, पानी की धारा और लोगों की रोने की आवाज़। बाबू यही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। पानी की धारा और लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। ठीक है, लक्ष्मी को चारों ओर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 127 नंबर सवाल है बाबू लोगों का देवी देवताओं से विश्वास क्यों उठने लगा था? क्योंकि जो देवी देवता है उन्होंने बिल्कुल भी बाढ़ से गांव के लोगों की रक्षा नहीं किया था।
था। जो देवी देवता हैं उन्होंने बिल्कुल भी गांव के कुल जितने सारे लोग हैं उनकी रक्षा नहीं किया था, इसीलिए दोस्तों लोगों का देवी देवताओं से विश्वास उठने लगा था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, क्योंकि उन्हें देवी देवताओं से कोई सहायता नहीं मिली, कोई भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, कोई भी दया नहीं मिली, कोई कृपा उनके ऊपर देवी देवताओं के द्वारा नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हमारा 127 का हो जाएगा बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है बाबू। आइए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 128 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है लक्ष्मी के शरीर की क्या स्थिति हो गई थी। लक्ष्मी का जो शरीर था बाबू वो क्या हो चुका था, बताएंगे आप सभी। लक्ष्मी का जो शरीर था वो पूरी तरह से जकड़ चुका था, वह पूरी तरह जकड़ चुकी थी, यानी कि ना इधर हिल रही थी और नहीं उधर हिल रही थी, वह पूरी तरह क्या हो चुकी थी, तो बाबू जकड़ चुकी थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। लक्ष्मी का पूरा शरीर क्या हुआ था बाबू, तो जकड़ चुका था। आप सभी ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। ठीक है, आइए 129 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी ने अपने पीछे क्या अटका हुआ देखा। लक्ष्मी ने अपने पीछे क्या अटका हुआ देखा, बरगद के शाखाओं में, बरगद की जो टहनियाँ थी उसमें क्या अटका हुआ देखा था बाबू, तो सही आंसर होगा एक बच्चा। जब लक्ष्मी की आंख खुली और लक्ष्मी जब आंख खोलती है और अपने बच्चे को अपने पास बिल्कुल भी नहीं पाती है, उसका बच्चा उसके स्तन के साथ बिल्कुल भी दूध नहीं पी रहा होता है, बिल्कुल भी उसके गोद में नहीं होता है, तो जो लक्ष्मी होती है वो चारों तरफ है अपने बेटे को ढूंढने लग जाती है। उसका बेटा बिल्कुल भी नहीं मिलता, कहीं पर भी उसका बेटा दिखाई नहीं देता है। लास्ट में दोस्तों लक्ष्मी के पीछे एक अटका हुआ बच्चा दिखाई देता है जो कि पेड़ की शाखाओं में अटका हुआ था। तो सही आंसर होगा बाबू एक बच्चा। वो बच्चा बिल्कुल भी लक्ष्मी का बच्चा नहीं होता है, लक्ष्मी का बेटा नहीं होता है, किसी और का बेटा होता है। और साथ ही वो बच्चा कैसा होता है बाबू, वो बच्चा मरा हुआ होता है, उसकी जो धड़कन होती है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही होती है। तो करेक्ट आंसर 129 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 130 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है लक्ष्मी के हाथों में ताकत क्यों नहीं बची थी। लक्ष्मी के हाथों में ताकत क्यों नहीं बची थी, क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी, उसने बहुत ज़्यादा दौड़ लगा दी थी, उसने कुछ खाया नहीं था, या पानी में ज़्यादा देर रहने से। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू पानी में ज़्यादा देर रहने से। ठीक है, लक्ष्मी के हाथों में ताकत क्यों नहीं बची थी, क्योंकि पानी में वो ज़्यादा देर रह चुकी थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर कहीं ऑप्शन नंबर सी तो नहीं ना होगा, उसने कुछ खाया नहीं था, वह बहुत थक चुकी थी, उसने बहुत ज़्यादा दौड़ लगा दी थी, उसने कुछ खाया नहीं था, पानी में ज़्यादा देर रहने से। बाबू डी ए होगा ना, पानी में ज़्यादा देर रहने से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 131 नंबर सवाल है जो बच्चा शाखाओं में फंसा था उसकी क्या स्थिति थी। जो बच्चा शाखाओं में फंसा हुआ था उसकी क्या स्थिति थी बाबू, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 131 का ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर हो जाएगा। जो बच्चा शाखाओं में फंसा था उसकी क्या स्थिति थी ना, वह जिंदा था बिल्कुल भी ना, उसकी आंखें खुली थी नहीं, वह पूरी तरह बेहोश था, हाँ उसका शरीर फूल गया था, उसका शरीर फूल गया था, वह पूरी तरह बेहोश था, उसका शरीर फूल गया था। 131 का राइट आंसर होगा बाबू डी नंबर वाला। ठीक ना, उसका शरीर फूल गया था, बच्चे का जो शरीर था बाबू वो फूल गया था। तो राइट आंसर 131 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 132 नंबर सवाल है लक्ष्मी ने अजनबी बच्चे के साथ क्या किया। लक्ष्मी ने अजनबी बच्चे के साथ क्या किया था, उसे नदी में छोड़ दिया, उसे सीने से लगाकर स्तनपान कराने की कोशिश की। तो बाबू राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। लक्ष्मी ने अजनबी बच्चे के साथ उसे सीने से लगाकर यानी कि अपना बच्चा समझकर ही स्तनपान कराने की कोशिश की, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो बिल्कुल भी बाबू अच्छा से देखी भी नहीं थी कि उसका वो अपना बच्चा है या फिर किसी और का बच्चा है। बस उसके पास कोई बच्चा था, उस बच्चे को उठाकर ही उसने क्या किया, उसने बाबू अपने गोद में उसे उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर उसे स्तनपान कराने लगी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर ध्यान से आप लोग ढाते विश्वास वाले कहानी को पढ़िएगा तो बाबू आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा ना, आप लोग बहुत ही दोस्तों भावुक हो जाएंगे। अगला जो सवाल है 133 नंबर, इसमें आए तो इसमें कहा गया है आप लोगों
2 से, जब लक्ष्मी ने बच्चे को उठाया तब मौसम कैसा था। जब लक्ष्मी ने बच्चे को उठाया तब मौसम कैसा था। तेज धूप थी, आकाश साफ था, बादल घिर आए थे, हवा तेज चल रही थी। तो सही आंसर 133 का हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जब लक्ष्मी ने बच्चे को उठाया तब मौसम कैसा था। तो बाबू मौसम बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि मौसम बाबू बिल्कुल भी अच्छे नहीं था, बादल घिर आए थे। ठीक है, फिर से बादल घिर आए थे, मौसम जो था वो बादलों वाला था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 133 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 134 नंबर सवाल है, दलाई बांध का क्या हुआ था। तो बाबू वह टूट गया था। ठीक है, वह बह गया था, टूटकर बह गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दलाई बांध बाढ़ के प्रभाव के कारण, बाढ़ के तेज रफ्तार के कारण बाबू टूटकर बह गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अगला जो सवाल है इसमें बाबू कहा गया है 135 नंबर में, लक्ष्मी के मन की स्थिति कैसे हो गई थी। लक्ष्मी के मन की स्थिति कैसी हो गई थी। लक्ष्मी के मन की स्थिति कैसी हो गई थी। तो पूरी तरह से शून्य। क्या होगा बाबू, पूरी तरह से शून्य। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह से शून्य। लक्ष्मी के मन की स्थिति हो जाएगा पूरी तरह से शून्य। खुश है, डर से काँप रही थी, बहुत चिंतित है। लक्ष्मी के मन की स्थिति कैसी हो गई थी, पूरी तरह से शून्य। बाबू पूरी तरह से शून्य होगा, यही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 136 नंबर में, बाढ़ के दौरान लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। बाढ़ के दौरान लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो था बाबू सुरक्षित स्थान की कमी। क्या था, सुरक्षित स्थान की कमी। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुरक्षित स्थान की कमी थी, क्योंकि गाँव के लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर 136 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाढ़ के दौरान लोगों की सबसे बड़ी समस्या सुरक्षित स्थान की कमी थी। ठीक है, आएंगे हम लोग अगले सवाल पर। यहाँ पर 137 नंबर सवाल है, लक्ष्मी को दूसरे का बेटा कहाँ मिला। तो बाबू पेड़ की शाखाओं के जोड़ में फंसा हुआ मिला था। लक्ष्मी को दूसरे का बेटा कहाँ मिला था बाबू, तो पेड़ की शाखाओं के जोड़ में फंसा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग 138 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, जब लक्ष्मी ने बच्चे को उठाया तो उसकी आंखों की क्या स्थिति थी। उसकी आंखों की क्या स्थिति थी बाबू, तो दोनों आंखें क्या थी, बंद थी ना। जब लक्ष्मी ने बच्चे को उठाया तो उसकी आंखें क्या थी बाबू, बंद थी। तो सही आंसर 138 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंद थी। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग 139 नंबर के सवाल में आए। तो इसमें कहा गया है, बाढ़ में लक्ष्मी के साथ क्या हुआ। बाढ़ में लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था, वह बच गई और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई नहीं। वह बह गई और किसी ने उसे नहीं देखा नहीं। वह पेड़ की शाखा से बंधी रही और बेहोश हो गई। तो बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाढ़ में लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था, तो बाबू वह पेड़ की शाखा से बंध रही, यानी कि उसने अपने आप को साड़ी से पेड़ की शाखा से बांध लिया था और बेहोश हो गई थी। तो 139 का बिल्कुल राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 140 नंबर के अगर हम सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, लक्ष्मी ने जिस बच्चे को उठाया वह कौन था। तो बाबू किसी और का बेटा, किसी और का पुत्र, किसी और का पुत्र बाबू था। ठीक है, लक्ष्मी ने जिस बच्चे को उठाया था वह बच्चा किसी और का पुत्र था, जो बहकर दोस्तों पेड़ की शाखा में फंसा हुआ था, पेड़ की शाखा में अटका हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर हम बाबू आगे चले, आगे तो अब नहीं क्वेश्चन है, एक और है यहाँ पर रिपीट हो चुका है 139 में। 139 नंबर में फिर है, लक्ष्मी ने जिस बच्चे को उठाया उसके साथ उन्होंने क्या किया। तो बाबू सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उसे अपने सीने से सटा कर रखा। लक्ष्मी ने जिस बच्चे को उठाया उसके साथ उन्होंने क्या किया, यानी कि लक्ष्मी ने क्या किया, तो बाबू लक्ष्मी ने उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से सटा लिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 139 का होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला जो सवाल है 140 नंबर, इसमें आप सभी से पूछा गया है, निम्न में से
कौन सा कथन इस गद्यांश का सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लीजिए। ऑप्शन में है बाबू, बाढ़ के दौरान लोगों का देवी देवताओं पर से विश्वास अटूट रहा, बाढ़ ने लोगों के विश्वास और आशाओं को बहा दिया, बाढ़ ने केवल भौतिक नुकसान पहुंचाया लेकिन मनोबल बना रहा, या फिर डी में है, बाढ़ के समय गांव वालों ने एक दूसरे की मदद कर ली। तो सही आंसर यहां पर हमारा होगा बाबू, बाढ़ ने लोगों के विश्वास और आशाओं को भी बहा दिया। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 140 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के ढहते विश्वास वाले चैप्टर से संबंधित आपके कुल जितने सारे शेष ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों बच चुके थे, उन सभी प्रश्नों का सलूशन मैंने इस वीडियो में करा दिया है। अगर दोस्तों आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर लेते हैं, तो दोस्तों ढहते विश्वास वाले चैप्टर से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों उस प्रश्न का सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बाबू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, जिन बच्चों तक यह वीडियो नहीं पहुंच पाया है, आप लोग उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से आप लोग इसे लाइक कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे बच्चे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे बाबू अगर हम इधर देखें, इधर मैंने कोई गलती तो नहीं बताया आप लोगों को। यहाँ पर एक सेकंड बाबू मैं मिला देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ गलत ना बता सकूँ। ठीक है, लक्ष्मी को दूसरा बेटा कहाँ मिला, ये सारा चीज़ सही है बाबू, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी के मन में स्थिति कैसी हो गई थी? पूरी तरह से शून्य। यहाँ पर तो यही होगा, पूरी तरह से शून्य होगा। हाँ पूरी बाबू इसमें, लेकिन हमको यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पूरी तरह से शून्य होगा या बहुत चिंतित होगा, कौन होगा? यहाँ पर बाबू हमको लग रहा है ना कि पूरी तरह से शून्य होगा। यही होगा जी, पूरी तरह से शून्य होगा। ठीक है, यही होगा। अगर हम आगे देखें तो इसमें बाबू है जलई बांध का क्या हुआ, ये सब सही है सब। जब लक्ष्मी ने बच्चे को उठाया तब मौसम कैसा था? तब मौसम कैसा था? आकाश साफ, बादल घिर आए थे, तब मौसम कैसा था? साफ नहीं था। ठीक है, साफ नहीं था, बिल्कुल भी साफ नहीं था मौसम। ठीक है, आकाश साफ नहीं था, तेज धूप भी नहीं था, यहाँ पर तेज धूप थी, बादल घिर आए थे, हवा तेज चल रही थी। बाबू बादल घिर आए थे, यही होगा जो मैंने बताया ना आप लोगों को, यही होगा। ठीक है, तो सही आंसर आप लोग बाबू ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करके आप लोग समझ कर रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग आप लोगों का जो अगला चैप्टर है 2 के बाद, जो आप लोगों का सेकेंड हिंदी का बुक का जो अगला चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।